हेलो, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू म्यूजिक प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष। आप सभी को मैं तहे दिल स्वागत करता हूं अमेजिंग से प्लेटफॉर्म लर्न विद करंट एजुकेटर के साथ। बच्चों, आज हम सभी को बेसिक से एडवांस तक पढ़ाने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, और वो होगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक जितने भी हम लोगों ने लेक्चर पढ़े, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अप टू 6 तक इनडेफिनेट इंटीग्रल ही पढ़ रहे थे, और वो इंपॉर्टेंट थे। इंपॉर्टेंट तो थे क्योंकि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल को तभी पढ़ना है जब हम लोग इंडेफिनिट पढ़ लेंगे। तो इंडेफिनिट हम लोगों ने फुल्ली कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 7, जो कि है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। और विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि विदाउट, अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लीज मत पढ़िएगा, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा सब इंडेफिनिट का यूज होगा। यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सिर्फ लिमिट मिलती है, बाकी फंक्शन इंडेफिनिट वाला ही रहता है। ठीक है, मैं एग्जांपल भी दूंगा, देखना बीच बीच में वो कॉन्सेप्ट जरूर यूज होंगे जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4, 5 के टाइम हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये सारी लिंक या फिर वीडियोस कैसे मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ पिंड है, वहां पर जाके आराम से आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है ऐसा। और हाँ भैया, इंटीग्रल में सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी की होती है। सबसे ज्यादा आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट इंटीग्रल पर ही सवाल मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अच्छा, अब मान लो इंटीग्रल एफ एक्स, कोई किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं। अगर उस फंक्शन में लिमिट दे दी जाए, मान लो ए से कोई बी तक लिमिट दे दी गई, अब आप इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? करना उसी तरह है, लिमिट आफ्टर पुटिंग कर, काम वही कर रहा है जो इनडेफिनिट में करते चले आए, बट एंड में जो आपने आंसर लेके आए उसी आंसर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। मान लो एफ एक्स का आप इंटीग्रेट करते हैं, कुछ आ जाता है। एफ एक्स एक फंक्शन मिल गया जिसको आपने इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद आपने प्लस सी लगा दिया। अब आप इस जो फंक्शन मिला है आपको इसमें ए से बी तक लिमिट पुट करनी है। ठीक है, मान लो एफ एक्स था तो एफ बी मतलब अपर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट होती है और ये आपकी लोअर लिमिट होती है। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो एफ बी माइनस एफ ए प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। जो भी वैल्यू होंगी ए बी वो आप पुट कर लेना। ठीक है, अभी जो भी जितने क्वेश्चन करेंगे सब इसी बेस पर, लेकिन कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा? इनडेफिनेट इंटीग्रल का, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, विदाउट, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ही के साथ ही भैया शुरू करेंगे, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन तो मैथ इम्पॉसिबल है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो एक्स स्क्वायर को मैंने इंटीग्रेट किया अप टू लिमिट 1 से 2, अपने मन से ही ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? याद होना चाहिए। एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है कि नहीं होता है? तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए दैट मीन्स यहाँ पर एक्स की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/3 एक्स की पावर 3। और लिमिट क्या है भैया? लिमिट आपको फंक्शन के अंदर ही पुट करनी, मतलब वेरिएबल में ही पुट करनी है। ठीक है, तो लिमिट क्या थी? 1 से 2 थी। ठीक है, प्लस सी लगा लीजिए भैया। अब देखो, अच्छा प्लस सी कांस्टेंट तभी तक चलेगा, लिमिट आप हटा दीजिए, सॉरी कांस्टेंट आप हटा दीजिए, क्योंकि अब लिमिट सब्स्टिट्यूट होगी। तो एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब करना है, माइनस माइनस 1 का क्यूब करना है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए भैया। 2 का क्यूब क्या था? 8 होता है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 7 आ गया। दैट मीन्स आपका 7/3 फाइनल आंसर है। ठीक है, 7/3 आपका ये फाइनल आंसर, ये आपका एग्जाम्पल है। ऐसे ही हर सवाल को करना है। अब यहाँ तो नॉर्मल क्वेश्चन था, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला था। अब कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज होंगे? जो भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 to 6 पढ़ रखा है वही वाले कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ठीक है, कोई अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो, अब इसके बाद कुछ कोई पूरी पीपीटी रेडी है। पीपीटी मतलब पूरा प्रेजेंटेशन आपका है, सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जितने मैं लेकर के आया हूँ, और सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल, और हाँ आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल के क्वेश्चन या फॉर्मूले या जरूर से जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, मैं सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले करा चुका हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं। मान लो x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू मिड एक्स, लिमिट है आपकी क्या है भैया? 0 से 1 तक है। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे फटाफट से बताइए।
इंटीग्रेट करना है फटाफट विदाउट टाइम वेस्टिंग। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से सॉल्व करिए। आई होप आपने कर लिया होगा। अब वीडियो को आराम से रोक करके देखिए भैया कैसे, आप भूल गए हो तो कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 तक लिमिट अपने आप, अभी कुछ लिमिट में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 1 प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं भैया? बिल्कुल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को। अब हम एक्स स्क्वायर को अगर टी मान ले तो ऊपर वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को अगर टी मान ले तो ऊपर वाला एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मींस एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लिया जाए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x इंटू में dx बराबर dt, क्योंकि मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट किया बोथ साइड। डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड, ठीक है। अब क्या करना है? dx की प्लेस पर dt अपॉन 2x लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा 0 से 1 तक लिमिट, अभी तक कुछ भी नहीं करना है लिमिट में। अच्छा ये बताइए x अपॉन में 1 प्लस, अच्छा एक्स स्क्वायर को तो मैंने t मान लिया था, एक्स स्क्वायर को t माना था तो t का स्क्वायर है भैया, वो वाला स्क्वायर अपनी ही जगह पर है, ठीक है। इनटू में dx की प्लेस पर क्या लिखेंगे? dt अपॉन में 2x लिख देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। x से x को उड़ा दिया जाएगा, उड़ाने का मतलब एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और भाई 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया जाएगा। अब आती है बात किसकी? स्टैंडर्ड इंटीग्रल की। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप इसके आगे सवाल सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इंटीग्रेशन के अंदर भाई डिफरेंशिएशन से भी ज्यादा फॉर्मूले हैं, ये बात आप जानते होंगे। और क्लास 11 में जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा हमको लगता है इसमें फॉर्मूले हैं। लेकिन याद तो मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को अलग ही लेक्चर के साथ पढ़ाया है, ये भी कह सकते हैं। अब स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है भैया? ये आपका होता है 1/x, मतलब 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। याद आ रहा है क्या? चलो देखो भैया, देखो 1/2 तो मैंने बाहर लिया, 1 अपॉन 1 प्लस टी। अच्छा हाँ, अब जहां जहां हम x बोल रहे हैं वहां वहां आपको t पुट करना है, उसके बाद t को सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म ऑफ जो हमने माना था। समझ में गए? हाँ भैया चलिए, तो 1/2 तो कांस्टेंट वो अलग है भैया, इनकी अलग है। क्या बोला? ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये होता है भैया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, जो भी आप कहो, ठीक है। अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जो भी है इधर है। तो 1 अपॉन में a कौन है यहाँ पर? t, सॉरी 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 a ये है भैया, 1 का स्क्वायर है। ओके ओके ठीक है, तो 1/1 आपको 1 ही लिखना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। tan इनवर्स करिए, x की प्लेस पर क्या रखना है? t रखना है, t रखना है भैया। a की प्लेस पर 1 है, 1 को सब पुट नहीं करना है, छोड़ दीजिए यहीं पर, प्लस सी करिए, और कुछ भी नहीं करना है। इतनी बात क्लियर हो गई है? अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर हो गया 1/2, ठीक। अच्छा लिमिट आपको साथ साथ करती जानी है, तो लिमिट आपको कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है? यहाँ पर 0 से 1 पे, ओके। अच्छा अब पहले तो t को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, t को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब एक बात और, जब आप किसी भी फंक्शन को t मानते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में उसी की लिमिट भी चेंज कर ली जाए एट दैट टाइम। क्या समझ में आया क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला कि अगर आप किसी भी फंक्शन को अगर आप t लेट करते हैं तो आपको दोबारा से सब्स्टिट्यूट ना करना पड़े, उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि t के रिस्पेक्ट में ही लिमिट को चेंज कर ली जाती है। कैसे? वो अभी इस क्वेश्चन में तो हम ऐसे कर दे रहे हैं, अगले सवाल में t की लिमिट भी चेंज करना बता देंगे, ठीक है। तो अब t को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जैसे इसको सब्स्टिट्यूट ना करना पड़ता तो उसके रिस्पेक्ट में क्या करते? इसी को, मतलब t के रिस्पेक्ट में लिमिट चेंज होती, कैसे होती है कि आपने जिसको माना है, जब आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर t हो जाता है। समझ गए क्या? तो मतलब t की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। अपर लिमिट तो 1 आ गई, मतलब ये एकदम ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं, t की वैल्यू भी 0 आ जाती है, मतलब लिमिट भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात बताइए, t को मैंने पुट किया क्या? एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। अब क्या करना है? क्या लिमिट पुट करनी है 0 से 1 तक, बाकी और कुछ नहीं करना। 1/2 यहाँ रखना है, tan इनवर्स 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 का स्क्वायर, बात खत्म। इसके बाद आप आइए यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 मतलब आप समझ रहे होंगे पाई/4 होता है,
π/4 होता है ये। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ ये tan इनवर्स 0 0 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ सवाल सॉल्व हो चुका है, तो आंसर कितना आया π/8। आंसर कितना है भैया π/8। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। π/8 आपका आंसर आ गया। मैंने टी के रिस्पेक्ट में आपको लिमिट भी चेंज करना साथ ही साथ सिखाया। क्या करना है, बस जो भी आपने टी माना है वहीं पर लिमिट को पुट कर दीजिए, वहीं पर लिमिट को चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर जब मैंने किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, कोई फर्क पड़ा नहीं। 0 का स्क्वायर 0, तो भाई टी के रिस्पेक्ट में भी लिमिट सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पर। चलो, अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर भी भैया दो ही लेक्चर आपके पास आएंगे। एक तो नॉर्मल जो इंटीग्रेशन नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे होता है वो होगा, इसके बाद वाला जो लेक्चर नंबर 8 जो होगा वो प्रॉपर्टी बेस्ड लेक्चर होगा। पूरा का पूरा लेक्चर प्रॉपर्टी, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी पढ़ाई जाती हैं जिन पर बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रल होता है। समझ गए? अब वो जब आएगा तब आप देखिएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल लेक्चर नंबर 7 ही देखिए, आराम से बैठकर एंजॉय भी करिए और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहिए। सवाल देखते हैं इसके बाद हम लोग, जैसे 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 क्या भाई, हाँ, एक अच्छा बढ़िया सवाल याद आया मुझे। फिर से वापस से स्टैंडर्ड इंटीग्रल पर आ चुके हैं। 1 में एक्स स्क्वायर में -1 का स्क्वायर। भैया ये तो डायरेक्ट सवाल है, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी पे सवाल है। वीडियो को पॉज करिए फटाफट, विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा सवाल, विद इन सेकंड। बस लिमिट पुट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो हो सकता है भाई, कैलकुलेशन है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला देखते ही याद आ जाना चाहिए आपको। समझ गए क्या? समझ गए क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है भैया? 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी होता है भैया। समझ गए क्या? बस हम कुछ नहीं करेंगे, जहां जहां पर a है वहां वहां पर 1 पुट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। समझ गए ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो गया सवाल सॉल्व। अब क्या करना है? लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है 2 से 3 तक, 2 से। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ध्यान से रखिएगा। अच्छा, एक और बात, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब आप सोच रहे हो, अच्छा log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log 1 मतलब 1 कब आता होगा? तो log 10 पे 1 आता है। समझ गए क्या? आ जाओ इधर, 1/2 है, log ये आ गया आपका, इसके अंदर पुट करिए। अपर लिमिट पहले होगी, हाँ अपर लिमिट पहले होगी 3 - 1 अपॉन 3 + 1, log जो अंदर रख दीजिए, ठीक है। माइनस करिए log 2 - 1 अपॉन 2 + 1। हाँ सही है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। आ जाइए इधर, log ये आपका 2 हो गया 2/4, मतलब फाइनली आपका क्या आ गया? 1/2 आ गया। सही बोला क्या? हाँ भाई, ठीक है। इधर आ जाइए। अच्छा, हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी में याद रखिएगा, log m/n, log m × n, ठीक है। log m की पावर n, सब कुछ याद होना चाहिए, कुछ भी भूलना नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कन्वर्ट करके 1/2 रख रहा हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। आप ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अगर हम log की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो log m/n क्या होता है? log m - log n होता है, log m - log n होता है। फिलहाल क्वेश्चन की जब लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहां पर आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर इसके बाद आप प्रॉपर्टी का यूज नहीं भी करते तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आप प्रॉपर्टी का यूज कर भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि log 1 दोनों में है, आएगा, मतलब आएगा, जाहिर सी बात है आएगा। देखो 1/2 रख लो। log m/n क्या होता है? log m - log n, मतलब log 1 - log 2 - log 1 और माइनस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया log 3।
समझ गए क्या मैंने क्या किया? ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला माइनस में अंदर गया, m माइनस लॉग m माइनस लॉग n होता है, ये बात हमको भी पता है, आपको भी पता है, मैंने माइनस को अंदर भेज दिया, वो प्लस हो गया। ठीक है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने वो भी क्लियर कर दिया। अब आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। log 1 की वैल्यू 0 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू 0 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा क्या, माइनस log 2 प्लस log 3 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके नोटबुक में और आपके हाथ में होगा, मार्क्स आपके कॉपी में लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? आगे चले, चल इसके बाद आपका काम है। ठीक है, चल हर बात बेसिक से भैया, कोई भी बात उड़ा के नहीं बताएंगे। चलो अगले सवाल पर, सारा खेल किसका था? स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूले का। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपका काम नहीं हो सकता, ये इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला भी याद है, कॉन्सेप्ट भी याद है, सब कुछ पता है, तो फिर आपसे मार्क्स कोई छीन नहीं सकता, इस बात की गारंटी भी दे सकता हूँ। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत दमदार है। हाँ बढ़िया, याद आ गया। 1/x इंटू में dx लिमिट है आपकी 2 से 3। जल्दी से सॉल्व करिए फटाफट से, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कौन सा? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है भाई, log x होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, लिमिट पुट करिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो log 3 माइनस log 2, आंसर आ गया भैया। log 3 माइनस log 2, इतना इजी है डेफिनेट इंटीग्रल, समझ गए? समझ गए क्या? चलो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे किसी सवाल पर ना। चलो इसके बाद और अब कुछ अननोन वैल्यू पूछ लेता है, जैसे मान लो कोई 0 से a लिमिट तक है। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, यहाँ पर है 3x² इंटू में dx बराबर 8। आपसे कह रहा है फाइंड करो a की वैल्यू। a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सिंपली बहुत आसान सवाल है, बस आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट आराम से करना है, देख के विद साइन। ठीक है, साइन का विशेष ध्यान रखना। अब देखो 3 को बाहर लेते हैं, पावर का फॉर्मूला लगाते हैं x/3, 3 से 3 उड़ गया, खत्म, इनका काम खत्म। लिमिट पुट करिए, अच्छा थोड़ा सा स्टेप स्टेप लिख लेते हैं। ठीक है, समझ गए क्या? यहाँ पर आपको लिमिट पुट करनी है 0 से a, अच्छा बराबर प्लस c मत लिखिए, बराबर 8 लिख लीजिए कि कांस्टेंट तो ऑलरेडी उधर है। 3 से 3 को काट दीजिए, a का क्यूब a ही हो जाएगा, माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 ही रखिए, 8 उधर कर दीजिए, तो a क्यूब बराबर 8 हो गया। तो a इज इक्वल्स टू अंडर रूट नहीं, स्क्वायर रूट तो नहीं है, क्यूब रूट है, तो यहाँ क्यूब लगा लीजिए। ठीक है, तो भैया a की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताइए? ये तो हमको लगता है क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, अरे क्लास 8 में पढ़ा जाता है सब। a की वैल्यू 2 आ गई है, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो a की वैल्यू 2 आ गई। बताइए, इतना आसान सा सवाल था, देखने में बवाल था, लेकिन हो गया भैया। चलो और देखो, और कोई कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है? हाँ बिल्कुल, चलिए इसको देखिए। इस कॉन्सेप्ट पे मैंने बहुत सवाल कराए हैं, आई थिंक मुझे लेक्चर नंबर नहीं याद है, अच्छा भी बता दें। 0 से नहीं, क्या है 0 से π/4 है। ओके, तो भैया ये है आपका सवाल। अब इस सवाल को सच में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आपसे सॉल्व नहीं हो सकता, इस बात की तो गारंटी देता हूँ, लेकिन एक बार आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया तो ये सवाल आराम से हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में मैंने सवाल कराए हैं, आई थिंक लेक्चर नंबर 4 या 5 में ही कराए हैं। ठीक है, 4 और 5 में कराए, आप चेक कर लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट पर कराए। ऐसे सवाल में क्या करना होता है, जो ऊपर लिखा है ना sin x प्लस cos x, इसका कुछ उल्टा मानिए कि आपको लेट करने पर वापस यही मिल जाए। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, आपको ऐसा कुछ लेट करना है, ऐसा कुछ मतलब इसी का जस्ट अपोजिट लेट करिए कि आपको वापस यही न्यूमिनेटर मिल जाए और ये एलिमिनेट हो जाए आसानी से। कैसे होगा? देखिए, अगर हम sin x माइनस cos x को t लेट कर ले तो काम हो जाएगा। कैसे? देखिए,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या? बराबर dt कर लीजिए, इधर dx लिख लीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कॉस इधर आ गया, साइन उधर चला गया। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरेंज कर लीजिए और आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब इसके बाद भी खेला खत्म नहीं होता, यहीं पर खेला सबूत। जो आपने लेट किया था, जो आपने लेट किया उसी की स्क्वायरिंग करिए। ऐसा क्यों कर दिया, सवाल आया होगा ऐसा क्यों कर दिया। देखिए हम ऐसा इसलिए लेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन 2x है, मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूला में, ये भैया स्टैंडर्ड इंटीग्रल का ही कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल का ही कॉन्सेप्ट है। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, जो हमने माना था उसी को करना है, तो भैया स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड। ठीक है, समझ गए क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से दिखिएगा, ध्यान से, माइनस 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। क्या यही बन रहा है? अब हमको बताइए जरा, क्लास 10th में पढ़ा हुआ आइडेंटिटी याद होगी कि नहीं? 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, समझ गए क्या? अब देखो माइनस इधर है, हम उसको उधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -2 साइन एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर -1। ठीक है, दोनों से माइनस को कॉमन ले लो, यहां से माइनस को कॉमन लिया, ये क्या हो गया? अच्छा मैं इसको sin 2x लिख सकता हूँ, ये sin 2x का फॉर्मूला है ना, तो इसको मैं sin 2x लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो यहां से क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से माइनस को कॉमन लेते हैं, क्यों लिया? माइनस से एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो साइन 2x बराबर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन 2x इक्वल्स टू 1 माइनस, मतलब साइन 2x की प्लेस पर हम 1 माइनस टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए, अब यहीं पर जो हमने t माना था, इसी पर आपको लिमिट भी चेक करना है, मतलब एज यूजुअल हमने अगर t माना है तो t के रिस्पेक्ट में आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जो t माने थे उसको आप सब्स्टिट्यूट करिए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर से मतलब लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो इतना काम ना करना पड़े तो आप t के रिस्पेक्ट में चेंज कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा आलस में मत रहिए। समझ गए क्या? देखिए अपर लिमिट चेक कर लेते हैं, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 इक्वल्स टू टी। ठीक है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है, और ये आपका हो गया 1/√2 इक्वल्स टू टी। दोनों कट गए, 0 आ गया, मतलब अपर लिमिट आपकी जब टी के रिस्पेक्ट में क्या हो गई? 0 हो गई। अपर लिमिट टी के रिस्पेक्ट में 0 हो गई, ध्यान से देखिए। अपर लिमिट टी के रिस्पेक्ट में 0 हो गई। अब ध्यान से देखिए, अब 0 को चेक करते हैं, 0 को चेक करते हैं, साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस टू टी। साइन 0 0 ही होता है, कोई मतलब नहीं है, ये आएगा -1। ठीक है, तो -1 से 0 हो गई भैया लिमिट। ठीक है, -1 से 0 हो गई, ये देखिए आपके सामने है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? चलो अब इतनी बात तो आप नोट कर लीजिए, अब हमको करना पड़ेगा इरेज, आपको आगे ही कंटिन्यू करते चले जाना है। ठीक है, क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी भी है, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए क्या? चलो अरे लिमिट याद रखना भैया, क्या थी? 0 ऊपर था, नीचे -1 था। ठीक है, अब हमारा नया क्वेश्चन बन चुका है, ऊपर वाले एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है,
1 अपॉन में 16 लिखिए प्लस लिखिए 9 साइन टू एक्स की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन गलत हो सकती है भैया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। अब ये बन गया, क्या बन गया 16 और 9 25 हो गया आपका, 16 और 9 25 हो गया माइनस 9 टी स्क्वायर हो गया इंटू में डी टी हो गया। अब क्या करोगे 9 को कॉमन ले लो 9 को कॉमन ले लिया जाए, -1 से 0। अब आप आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, मुझे अच्छे से लग रहा है ऐसा कि अब आप समझ गए होंगे सवाल को कैसे करना है। मैं सोच रहा हूँ यहीं पर ड्रॉप कर दिया जाए, इसके बाद आपको दे दिया जाए, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को रेस करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद 1/9 तो भैया कॉमन है। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन में 5/3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू में डी टी। समझ गए? अब लगाइए जरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है भैया? अरे रूट वूट में तो नहीं था ना? हाँ रूट नहीं था, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू में 1/2 ए मतलब 5 ऊपर ले जाइए 3। समझ गया मैंने क्या किया? ठीक है, लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। अच्छा अब यहीं पर रुकिए, 5/3 और x की प्लेस पे क्या लिखना है भैया? t लिखना है। यहाँ भी 5/3 लिखिए, यहाँ लिखिए माइनस टी और प्लस करिए c। बस, और कोई दिक्कत वाली बात है क्या? 3 से कट करिए c हो जाएगा, ओहो भाई साहब 3 2 6 5 30 1/30 हो गया लॉग। अच्छा लिमिट यहीं पे लिखिए, क्या थी भैया? -1 से 0 थी। ठीक, अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ना किया जाए क्या? चलो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5/3 प्लस 0 अपॉन 5/3 माइनस 0। ठीक है, माइनस करिए, फिर लिखिए लॉग 5/3 -1 अपॉन 5/3 प्लस 1। ठीक है, वो साइन की वजह से साइन चेंज हो गया। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। 1/30 ये कितना हो गया आपका? 5 प्लस 3 मतलब 0 ही हो गया, तो 5 बचेगा, नीचे भी 5 बचेगा, 5 कट जाएगा, log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ बचेगा log 1 भैया, सॉल्व हो गया। देखो यहाँ क्या बचेगा? 5/3 माइनस 3 2, ऊपर 2 बचेगा, नीचे भी आई थिंक 2 ही बचेगा। नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 5 प्लस 3 अपॉन 3 मतलब 8। हाँ भैया log 1/4 बचेगा। यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ तो 0 हो गया, तो 1/30 माइनस बाहर लीजिए, log लीजिए 1/4 लिखिए, आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर है -1/30 log 1/4। अच्छा प्लस कांस्टेंट लगाइएगा। ठीक है, ओके, सॉल्व हो गया सवाल आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेप्ट पे मैंने बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं इस पर। ठीक है, आप देखिए, एक बार जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी पिन है, आप देख लीजिएगा। थंबनेल में ही लिखा रहता है किस पर बेस्ड, मतलब किस पर बेस्ड वो लेक्चर है। ठीक है, तो आई थिंक आप लेक्चर नंबर 3 और 4 एक 5 भी चेक कर लीजिएगा, इन्हीं सब में से किसी एक में ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। ओके, तो अब इसके बाद एक करा देते हैं बाई पार्ट वाले में। चलो बाई पार्ट वाले सवाल कैसे सॉल्व करते हैं भैया? आपको अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ। बाई पार्ट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं इलेट की हेल्प से।
किसकी हेल्प से? इलेट। इलेट क्या होता है? हम तो पहली बार ही सुने हैं नाम भैया। जो पहली बार सुना है इसका मतलब उसने पढ़ा नहीं है इंडिपेंडेंट में ना। तो वो प्लीज जाइए इस वीडियो से हट जाइए, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर। आप पिछले लेक्चर को देख करके आइए, तभी आपका काम हो पाएगा। जो बात है साफ समझ गए क्या? चल अब आइए इलेट का मतलब। इलेट में मतलब है भैया, इसका फुल फॉर्म बताओ। तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल का होता है लॉगरिथम मतलब लॉग वॉग कुछ टाइप आता है, ए का होता है एलजेब्रिक, टी का होता है ट्रिग्नोमेट्री, ए का होता है एक्सपोनेंशियल। तो इसमें जो पहले पढ़ता है, अब जैसे देखो अभी बात याद रखना, हमने ये बात वहां पर भी बताई थी, यहाँ बता रहा है। इंटीग्रेशन के अंदर आपको अगर प्रोडक्ट रूल लगाना है तो आप ऐसे नहीं लगा सकते कि जो वैल्यू पहले आई है उसी को पहला मान लेना है, नहीं, गलत है ये बात। आपको प्रोडक्ट रूल इसी के हेल्प से लगाना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंशिएशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पहले आया वो ही पहले है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। समझ गए? अब तो समझ गए होगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है मेरे ख्याल से, आप समझ जाएंगे। ये है सवाल। अब ये सवाल कैसे इजी है बता देता हूं। यहां पर एक ऐसा टर्म है जो इसको आप बिना कुछ किए एलिमिनेट हो जाएगा। सच बता रहा हूं, बिना कुछ किए एलिमिनेट हो जाएगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड के अंदर सोचना पड़ेगा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, बस कौन किसका डेरिवेटिव है। बस आपको अगर इतना पता है तो आप इस सवाल को देखते ही खत्म। सही, सच में 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। मुझे याद है, आपको भी होना चाहिए, ठीक है। मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। हमको तो डेरिवेटिव पता है, दैट मीन्स अब दोनों ही फंक्शन को अलग कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। हो लो भाई, दोनों ही फंक्शन अलग हो गए। अब एक आपका फंक्शन है एक्सपोनेंशियल और एक है आपका एलजेब्रिक। तो पहले कौन आता है उसी के बिहाफ पर आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो भैया एक्सपोनेंशियल पहले आता है या एलजेब्रिक पहले आता है? तो पहले आपका एलजेब्रिक आता है। तो एलजेब्रिक दैट मींस फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। अब आप कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना भैया। तो फर्स्ट फंक्शन को चलो फॉर्मूला ही बता देते हैं। जैसे मान लो u इंटू में v का इंटीग्रेशन इंटू में क्या dx इक्वल्स टू क्या होता है भैया, ध्यान से देखिए। u ओ भैया एक मिनट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, समझ गए क्या? हाँ भैया, होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब u का इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो इसी को यहाँ पर यूज करेंगे। अब जैसे ही इस फंक्शन को यूज करेंगे ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए भैया। अब देखो 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 1/2 है, मतलब 2 से 1 तक लिमिट है आपकी, ओके। यहाँ पर लगाते हैं क्या फॉर्मूला, ये वाला। तो आपका फर्स्ट फंक्शन मतलब 1/x ये हो गया आपका, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ये हो गया, इनटू में dx करिए, उसको देखते जाइए और यहाँ देखते जाइए, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन है आपका और अंदर है आपका d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 1/x, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सब कुछ तो सही चल रहा है, ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और आगे चलते चलते क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल
ठीक है, और फिर होल में dx। देखो 1/x इंटू में e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस 1/x का, समझ गए क्या, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस इंटू में e की पावर x माइनस। अब देखिए इसको, देखिएगा 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 आराम से देखिएगा। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, उड़ा दीजिए। लिमिट लिमिट सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर ही लिमिट सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं करना। चलो देखो ध्यान से देखो, लिमिट थी 1 से 2, लिमिट थी 1 से 2, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 1/2 हो गया इनटू में, ठीक है, समझ गए क्या भैया, और माइनस लीजिए 1/1 इंटू में ex, तो ये हो गया आपका, ठीक, सॉल्व हो गया भैया। 1/2 ex माइनस में ex प्लस सी, ex कॉमन लीजिए, 1/2 माइनस 1 प्लस सी, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बचेगा 1 माइनस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम लोग। जैसे कि इलेट का सवाल लगा लिए थे एकदम बढ़िया से, अब हम लोग उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू में dx। इस सवाल को भी इसी कॉन्सेप्ट का जो सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पर ये सवाल हमने कर रखा है। अब इसके सेम कॉन्सेप्ट है, बस लिमिट आप यहाँ पर है और कुछ नहीं है। ओके, तो अब उसके बाद 0 to 1 अपॉन में e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x, मतलब यहाँ पर पावर क्या थी, नेगेटिव थी, हमने क्या कर दी, पॉजिटिव कर दी। उसके बाद 0 to 1, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो e की पावर x क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर e की पावर 2x हो जाएगा प्लस में 1 इंटू में dx। क्लियर है बात। आफ्टर दैट 0 to 1 लिमिट रहेगी e की पावर x में। अब हमको क्या करना पड़ेगा, टी लेट करना पड़ेगा। जैसे ही टी लेट कर लेंगे, e की पावर x को टी लेट करने पर e की पावर x इंटू बीटेक बराबर dt हो जाएगा। तो dx इक्वल्स टू dt अपॉन e की पावर x। दैट मीन्स अब ये जो न्यूमरेटर वाला e की पावर x है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। अब हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, कुछ क्वेश्चंस पहले, कि जब क्वेश्चन में टी लेट कर लेते तो उसी के बिहाफ पर लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। तो ये काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अगर हमने e की पावर x को टी लेट किया, ठीक है, e की पावर x को अगर टी लेट किया है, तो अगर 1 पुट करने पर तो 1 ही पुट मिलेगा, 0 पुट करने पर भी 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बस लिमिट भी एकदम सेम रहेगी। तो 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये tan इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगी 1/1 tan इनवर्स टी बाई प्लस सी। ठीक है, 1/1 लिखते नहीं है, तो उसको हटा देंगे, tan इनवर्स टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो tan इनवर्स 1, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट होगी, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 आपका होता है π/4, π/4 माइनस 0 आपको π/4 ही मिलेगा। तो आंसर आपका, फाइनल आंसर आपका π/4 हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया भाई। ओके, एकदम फाइन है। चलो अब आ जाओ अगले सवाल पर जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन में 5 + 4 sin x। एकदम बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इसको देख करके कुछ याद आया होगा आपको। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको 0 to π/2 1 अपॉन में 5 + 4 sin x है, इंटू में dx है। यही सेम क्वेश्चन दूसरे कॉन्सेप्ट में हो सकता है, 0 to π/2 1 अपॉन में 5 + 4 cos x भी हो सकता है, इंटू में dx। दोनों ही सवाल सेम है, बस दोनों में अंतर इतना, यहाँ पर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, यहाँ पर स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला बनता है। समझ गए।
अब अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दैट मीन्स उसमें आपको वापस दो पार्ट में ब्रेक करना, मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, और यहाँ पर कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले तो हम आपको इसमें हिंट करते हैं, ये क्वेश्चन आपके दोनों ही होमवर्क रहेंगे। पहली चीज मैं हिंट करने वाला हूँ, बाकी दोनों ही क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डिब्बी। डिब्बी मतलब डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, तो हिंट कर देते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है दोनों में लगाते हैं। अगर साइन एक्स है या फिर कॉस एक्स है, दोनों ही में ही क्लास 11th में जो साइन 2 थीटा या साइन कॉस 2 थीटा जो पढ़ते हैं इन टर्म ऑफ टेन थीटा, उसी को अप्लाई करना होता है। तो साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, 2 tan x बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और सेम एज कॉस एक्स बाई 2 भी वही होता है, बस ऊपर क्या हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। दोनों ही क्वेश्चन में पुट कर दो अपनी अपनी प्लेस पर, ठीक है। तो 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन में 5 प्लस 4 साइन एक्स की प्लेस पर ये रखिए आप, तो 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 8 टेन एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्लास 10th की आइडेंटिटी है, ठीक है। क्लास 10th की आइडेंटिटी है 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे तो वही रहेगा जो है, तो 5 माइनस टेन स्क्वायर, एक मिनट, 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 8 टेन एक्स अपॉन 2, इतनी बात क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पर टेन एक्स को टी मानना है, टेन को क्या मानना है, टी मानना है, इसको इस बात को मिलेज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, अगर टेन एक्स को टी लेट कर ले, एक्स बाई 2 को, टेन एक्स बाई 2 को अगर टी लेट कर लेते हैं, तो टेन एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का वापस करेंगे चेन रूल की हेल्प से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू विट एक्स बराबर डी टी, तो दैट मीन्स हम डी एक्स की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्लियर है बात। तो बस इसको यहाँ पर पुट करिए। अच्छा, साथ ही साथ लिमिट को भी यहीं पर चेंज कर लीजिए तो अच्छा बेहतर होगा, और तो पाई बाई 2 रखिए, जब यहाँ पर आप रखेंगे पाई बाई 2 तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, मतलब टी की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और 0 रखने पे 0 ही होगा, तो फिर अब लिमिट चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी लिमिट, अब लिमिट हो जाएगी 0 टू 1, 0 से 1 1 अपॉन में 2 बाहर ले लीजिए, और 5 माइनस 5t स्क्वायर और प्लस 8t इंटू में dt, ठीक है। अब इसके बाद आपका काम है, इसको क्या करेंगे आप, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं ये सब हम लोगों ने बता रखा है। जो आपका 2ab वाला टर्म होता है, मैं फिर बता देता हूँ, 2ab वाला जो टर्म होता है, जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो उसमें 2ab आता है, बिल्कुल आता है। तो जो उसमें b की जो वैल्यू होती है, उसी b का स्क्वायर करिए, क्या करना है, उसी b की जो वैल्यू है उसका आप स्क्वायर करिए, एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और हाथों हाथ आपके आंसर भी आ जाएगा विदाउट टेंशन। अब देखो, इसी में अगर हम क्वेश्चन को रिप्लेस कर दें कॉस एक्स के साथ, इसमें भी वही काम करना है जो अभी तक करते चले हैं। देखो, ठीक है, इसके बाद आप खुद करेंगे, ये आपकी इतनी हिंट थी। अब इसके बाद आपका काम है, इसमें भी हम बता देते हैं कैसे क्या करना है। मान लो 0 टू पाई बाई 2 ये है, 1 अपॉन में 5 प्लस 4 कॉस एक्स की प्लेस पर लिखते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। इतनी बात लिखने के बाद क्या करना है, हमको सिंपली आंसर लेना है, तो ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। देखिए 5 प्लस 4 आपका 9 हो जाएगा,
5 प्लस 4 आपका 9 हो जाएगा, मतलब 0 टू पाई बाई 2। ध्यान से देखिएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक, यहाँ पर देखिए 5 प्लस 4 आपका 9 हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, -5 प्लस 4 -10 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली 10x/2 को t मानना है। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे। लिमिट भी उसी वक्त आप चेंज करिए, तो 0 to 1 इसमें भी वही लिमिट रहेगी। ठीक है, अब इस फंक्शन को हटा दें तो फंक्शन आपका दूसरा बन जाएगा। 0 to 1 2 बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, और अंदर रहेगा 1 अपॉन में 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। लगा दीजिए, अब तो बन गया सीधा फॉर्मूला 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। लॉग की वैल्यू रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पर डिटेल लिख लीजिए भैया। इसके बाद आपका काम है होमवर्क। ठीक है, ट्राई जरूर करिएगा, ट्राई नहीं मतलब करना ही करना है। आफ्टर द क्लास आप बिल्कुल सॉल्व करिए, फिर वीडियो को अभी तुरंत पॉज करिए, तुरंत सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में दे करके जाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो होगा 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आपको कॉस एक्स को t लेट करना पड़ेगा। क्यों किया, थोड़ी देर बाद देखिएगा। cos x को जैसे ही लेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू में dx बराबर dt आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो यहाँ पर dx की प्लेस पर लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। इसको आप इसकी प्लेस पर लिख दीजिए। 0 to π/2 साइन एक्स कैंसिल है, माइनस बाहर लीजिए, 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, cos प्लस टी स्क्वायर कर दीजिए इंटू में dt। अच्छा, इसी वक्त आपको क्या करना है, लिमिट भी चेंज कर लीजिए। तो cos π/2 आपका कितना होता है, cos π/2 आपका होता है √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगी √3/2। cos 0 होता है 1, तो 1 से लिमिट चेंज हो चुकी है, √3/1 π/2 आपका 90 होता है, तो cos 90 0 होता है। ओहो भाई, क्या ही गड़बड़ है, क्या ही गड़बड़ है बाबा, 1 से 0 हो गए। ठीक, तो यहाँ मत चेंज करिए, यहाँ वही करिए जो पहले थी। यहाँ पर π/2 यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ हो जाएगी cos 0 1 होती है आपकी, और cos π/2 आपकी 0 होती है। ठीक, इसके बाद आप क्या करना है, अब 1 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मतलब tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो माइनस tan इनवर्स टी प्लस सी हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स, इसको कॉमन लीजिए, वैल्यू रखिए tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, समझ गया। tan इनवर्स 0 0 ही होता है, कोई मतलब नहीं कि ये आपका माइनस, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4 होती है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस π/4, π/4 आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल वे पे आंसर क्वेश्चन था, आंसर आपके हाथ में। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स टू यू, ये आपको बधाई हो, का आंसर आ चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है 0 to इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। मतलब इस बार जो x की पावर है वो है x की पावर 4। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x की पावर जो 4 है, इसको पहले तो एक बढ़िया फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0 to 1 x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर मतलब इंटू में डिक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी लेट करना है। एक्स स्क्वायर को जैसे ही टी लेट करेंगे ऊपर वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, एक्स स्क्वायर को टी लेट करने पर ऊपर वाला एक्स कैंसिल आउट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इंटू में डेक्स बराबर dt। ठीक है, ऊपर वाला x कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ क्या करते हैं, लिमिट भी साथ ही साथ चेंज कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। जब x को 1 रखेंगे 1 ही आएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 लीजिए, बाहर लीजिए बताओ, और नीचे 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर इनटू में dt। ये भी tan इनवर्स का वाला ही केस बन रहा है, तो 2 बाहर लीजिए, tan इनवर्स t प्लस c हो जाएगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर 0 से 1 तक, तो 2 हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स मतलब पाई बाई 4, तो आपकी ये हो जाएगी वैल्यू, फाइनल आंसर जो आएगा वो 2 पाई बाई 4 आएगा, मतलब इसको कट करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई बाई 2 आपका फाइनल आंसर होगा। एकदम इजी पीजी क्वेश्चन था भाई, सब देखते ही सवाल सॉल्व हो गया। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाना था कि x पावर होल पावर कितनी थी, 4 थी, तो जब x स्क्वायर का होल स्क्वायर करते तो x स्क्वायर को टी लेट करने वाला ऊपर वाला x कैंसिल हो जाता, तो फिर वही काम किया यहाँ पर भी, x स्क्वायर को टी लेट कर लिए 2x dx हो गया। बस ध्यान इस बात का देना कि उसी वक्त आप लिमिट भी चेंज कर लें, अगर बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब यहाँ पर t को वापस सब्स्टिट्यूट करिए तो x स्क्वायर यहाँ पर होगा, फिर x की प्लेस पर लिमिट्स करिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो भी आपका आंसर यही आता। लेकिन इतना वापस ना आना पड़े घूम फिर के, तो इसके लिए हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को टी लेट किया, उसी वक्त टी के रिस्पेक्ट में लिमिट भी चेंज कर ली। और कैसे करी इतने लगातार सवालों में बताते चले आ रहा है, आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। एक्स की अपर लिमिट एक बार 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब टी की वैल्यू भी 1 आएगी, तो यहाँ पर 1 हो गया। 0 का स्क्वायर 0 होता है, टी की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर भी मतलब सेम, मतलब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आसानी से सॉल्व हो गया। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल पर। चल ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखिए, 0 to 3 इंटीग्रल 1 अपॉन में 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब आप कहेंगे यहाँ पर कोई स्क्वायर तो है नहीं, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो मैंने पहले कॉन्सेप्ट पे इनडेफिनिट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट में मैंने बता रखा है कि कोई भी प्राइम नंबर भाई उसका स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर बनता ही नहीं है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं है तो क्या करते हैं, उस पर अंडर रूट लगा करके उसका होल स्क्वायर बना देते हैं, उस पर अंडर रूट लगा करके उस पर होल स्क्वायर बना देते हैं, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, नंबर वापस वही मिल जाता है। तो अब तो सीधे सीधे सवाल बन गया, यहाँ पर टी रिलेट करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, कोई झंझट भी नहीं है, सीधा लगाइए 1 अपॉन में √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 0 to 3, तो 1 अपॉन में √3 tan इनवर्स 3 अपॉन में √3 माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन में √3, ठीक है, प्लस c, ये कॉमन है, 1 बाई √3 tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 3√3 अपॉन 3, 3 से 3 कैसे हो जाएगा, मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया, tan इनवर्स या पर आपका 0 हो गया प्लस, ओके, तो 1 बाई √3 आपका यहाँ पर है, ये आपका पार्ट 0 ही हो जाएगा, तो 1 बाई √3 tan इनवर्स ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स √3 tan इनवर्स, मतलब ये आपका पाई बाई 3, हाँ ठीक है, पाई बाई 3 हो जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो पाई बाई 3√3 आ जाएगा सिंपली। ओके, यस बिल्कुल करेक्ट है सवाल। tan इनवर्स tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो पाई बाई 3 180 अपॉन 3
हाँ सही है, बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ा सा हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल है एकदम इजी पीजी, देखिए एकदम देखते ही सवाल समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इंटीग्रल साइन इनवर्स 0 to 1/2 अपॉन में अंडर रूट है 1² माइनस x स्क्वायर इंटू में dx। अब देखिए, क्या इस सवाल को आप नहीं कर सकते? आप साइन इनवर्स x को t लेट कर लीजिए, आप साइन इनवर्स x को t लेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1² अंडर रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx बराबर dt। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। डायरेक्ट देखिए, नीचे वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली पूरी विद अंडर रूट भी कैंसिल हो गई, एलिमिनेट हो गई। इसका सिंपली अब साथ ही साथ टी के साथ रिस्पेक्ट में लिमिट भी चेंज कर लीजिए, तो साइन इनवर्स 0 0 होता ही है, और साइन इनवर्स 1/2 आपका बन जाएगा, 1/2 होती है 30 की, तो मतलब π/6 होगा भैया, π/6 होगा। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा टी ही हो जाएगा, टी इंटू में डी टी, तो t²/2 होगा। मैं 1/2 कॉमन लीजिए, t² मतलब यहाँ वैल्यू पुट करिए, तो π/6 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 होल स्क्वायर हो जाएगा भैया। तो 1/2 π/6 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा, π²/36, दैट मीन्स π²/72 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, π²/72 फाइनल आंसर है भैया, इसको लिख लीजिए। देखा, क्वेश्चन बस आपको एकदम नजरिया सही होना चाहिए, सवाल सॉल्व है, समझ जाओ। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था, लिमिट थी, लिमिट में तोड़ना था और सॉल्व हो जाता। अगर आप लिमिट्स मान लीजिए टी के एस्पेक्ट में भूल जाते हैं, आपको नहीं याद रहता, तो आप टी को सब्स्टिट्यूट करिए इन टर्म ऑफ एक्स, वापस जो आपने ये उधार लिया था तो उधार चुकाना भी होता है, तो वही काम यहाँ पर भी, जब आपने उसको टी मान लिया तो टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप वैल्यू रखिए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आंसर तब भी वही आएगा और अभी वही आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आई थिंक वो आपका एकदम लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और सवाल है 1/(x² -1 0 to 3 इंटू में dx। डायरेक्ट क्वेश्चन है, विदाउट एनी लिमिट, कुछ नहीं चेंज करना है, बस सीधा रखना है x² - a, ये आपका है। एक मिनट, यहाँ पर प्लस है, यस यहाँ पर प्लस है, तो सवाल सॉल्व हो चुका है। देखते ही सवाल सॉल्व हो चुका है, आपको सीधा कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स x प्लस सी लगाना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं लिमिट। ठीक है, आई थिंक यहाँ √3 होना चाहिए, सवाल को एक मिनट सही से देख लिया जाए। हाँ, मैंने इनवर्स देख के पहचान गया कि √3 तो भाई उसी पे आता है, तो इसको √3 कर लीजिए। अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिए, tan इनवर्स √3 हो जाएगा आपका, माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। आंसर देखते ही सवाल सॉल्व, π/3 आएगा भैया, π/3 आएगा, π/3। ओके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। इस लेक्चर का एक ही मकसद था कि आपको क्या बताया जाए कि एकदम आसानी हो जाए। देखो, इस लेक्चर का क्या मतलब था, पहली चीज, जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट थे लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 6 तक, वो सारे रिवाइज कराने थे, हो गए। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट पर एक एक क्वेश्चन बहुत काफी है वो, और उसके साथ लिमिट सब्स्टिट्यूट कैसे कर रहा आता है वो बताना था। अब साथ ही साथ जब लिमिट को किसी फंक्शन को टी लेट करते थे तो उसके बिहाफ पर कैसे लिमिट चेंज करी जाती थी उसको बताना था, वो भी हो गया। अब इसके बाद जो आपका अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 8, वो प्रॉपर्टी बेस्ड लेक्चर होगा। इसी पे डेफिनेट इंटीग्रल पे जो कुछ प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक 6 से 7 आइडेंटिटी है, और एकदम इजी पीजी से है। सबसे इंपॉर्टेंट ही आइडेंटिटी पे जो सबसे ज़्यादा सवाल जिस पर पूछे जाते हैं वही बताई जाएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया जाएगा, लेकिन पढ़ना हर एक चीज़ है। ठीक है, कुछ भी छोड़े नहीं है, और बेसिक से एडवांस तक जाना है। ठीक है, अब मिलते हैं सभी को लेक्चर नंबर 8 में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।